Hello Indian English channel welcomes you to learn English language perfectly। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सेंटेंस में वर्ब इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा हमें वर्ब पर ही फोकस करना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जिनको कि हम टाइमर कहते हैं, वो आकर के अलग अलग सेंस बना देता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देता है। वही हमें यूज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, ये जो वर्ब कॉम्बिनेशंस होते हैं टाइमर और वर्ब, ये जो हम आपको बताते हैं, जो पहले से ही सेट हैं, उन्हीं पे आप वर्क कर सकते हो, उन्हीं को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई नया कॉम्बिनेशन बना दें, कोई एक टाइमर ले लें, एक हेल्पिंग वर्ब ले लें और अपनी मर्ज़ी से वर्ब की कोई भी फॉर्म वहाँ पर सेट कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपको सीखना होगा कि ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं है, इस कॉम्बिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, ये पहले से हमें सीखना होता है। और ये कॉम्बिनेशंस आर लिमिटेड, ये सीमित हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से आज हम सीखने वाले हैं कि वर्ब कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे सेंटेंस में। उसी से हम अलग अलग सेंटेंसेस बनाते चले जाते हैं। आज मैंने आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, उन टॉपिक पर हम यहाँ पर ये 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। सपोज़ हमारा टॉपिक होगा स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, तो इस पर हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे जो इस पर बेस्ड होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल, फर्स्ट फॉर्म विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मीन्स एक टॉपिक से हम 6 सेंटेंसेस बनाएंगे, 2 प्रेजेंट के, 2 पास्ट के, 2 फ्यूचर के। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, लाइक पिज्ज़ा, पिज्ज़ा पसंद करना, नीड है न्यू ड्रेस, नई ड्रेस की ज़रूरत होना, नीड मीन्स ज़रूरत होना। यूज़ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। सेंड मैसेज, मैसेज भेजना। सेलिब्रेट माई बर्थडे, अपना बर्थडे मनाना। डांस इन द पार्टी, पार्टी में डांस करना। वियर द मास्क, मास्क पहनना आजकल बहुत ज़रूरी है। वॉश माई हैंड्स प्रॉपरली, ठीक से अपने हाथ धोना। ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इन पर हम किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं अकेली, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद अपने आप में ही वर्ब कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट की सेंस इंक्लूड होती है। कोई भी आपसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करे सेंटेंस में, आप तुरंत समझ जाना कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसके अंदर शामिल है। अगर इसी वर्ब की हैबिट को अगर हम मना करना चाहें तो डू नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं। इस फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट आ जाता है। इसी प्रकार पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की, और उसको मना करने के लिए डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ये कार्य करेंगे, और उस एक्शन को मना करने के लिए फ्यूचर के या विल के साथ नॉट यूज़ कर देते हैं। दैट्स वेरी ईजी, बहुत आसान है। एक ही वर्ब कॉम्बिनेशन सब में चलता है। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, स्पीक इंग्लिश। सपोज स्पीक इंग्लिश टॉपिक है और इस पर हमें ये 6 सेंटेंसेस बोलने हैं। कैसे बोलेंगे? अपने बारे में हम बात करना चाहते हैं, आई का यूज़ करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, तो हमने इसमें क्या यूज़ किया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये यहाँ पर है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते ही ये जो आई है वो इंग्लिश को बोलता है, वो उसकी हैबिट में है, ये एक्शन वो करता है, अक्सर करता रहता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप अपने दिमाग में ये विजुअलाइजेशन करोगे। अगर सपोज़ हम इसी वर्ब के एक्शन को नेगेटिव बनाना चाहें कि ये हैबिट मेरी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक उससे पहले हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। जो डू है वो प्रेजेंट का टाइमर है। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू यूज़ कर दिया, देखिए हमने, तो ये इस एक्शन को हमने अब मना कर दिया।
ये एक्शन मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। हूँ कौन बता रहा है इसमें? ये बता रहा है डू, क्योंकि ये टाइमर है। सेंटेंस में टाइमर होगा तो वही बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं नेक्स्ट बॉक्स पर। वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। स्पोक सुनते ही आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए, दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ पास्ट। आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता था। तो पास्ट की सेंस किस में होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट की सेंस होती है। इसमें अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है सेकंड फॉर्म के साथ। और अगर हम इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाना चाहें तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट, तो पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है, टाइमर है, वो डिड हो जाएगा, डू के प्लेस पर डिड। और नॉट यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। डिड जब भी आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, बिकॉज पास्ट की सेंस डिड बता देता है। तो इस कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, विल स्पीक, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो आप दिमाग में अपने विजुलाइजेशन करिए, ये कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँगा फ्यूचर में, ये फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है। और वही इजी पैटर्न, अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हम नॉट यूज़ कर देते हैं। बाकी देखिए पूरा सेंटेंस सेम है, केवल नॉट का यूज़ करने से हम उसको नेगेटिव बना देते हैं। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा। ओके, अब हम इसकी थोड़ी स्पेशल बात पर आते हैं। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अकेली, वो प्रेजेंट बता देती है, हूँ, हो, इसी के अंदर इंक्लूड है। अलग से आप इसकी इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे आई एम स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही इज़, एम, आर, डू, डज की सेंस होती है, प्रेजेंट की सेंस होती है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें कभी भी तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाते, नॉट यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इस बॉक्स की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज। डज का यूज़ हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम डू का यूज़ कर रहे हैं। तो डू नॉट फर्स्ट फॉर्म सुनते आप समझ जाइए कि प्रेजेंट की फॉर्म को, प्रेजेंट की हैबिट को मना कर रहे हैं, ये काम ये नहीं करते। जिस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट की सेंस इंक्लूड रहती है, इसी प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट की सेंस इंक्लूड रहती है। था, थी, थे की सेंस इसमें इंक्लूड है सेकंड फॉर्म में, अलग से आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे आई वाज स्पोक इंग्लिश, गलत है, क्या ज़रूरत है? जब सेकंड फॉर्म में ही पास्ट की सेंस है तो हम अलग से इसमें कॉम्बिनेशन में नहीं डालेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पास्ट की हैबिट को, पास्ट की इंफॉर्मेशन, पास्ट की एक्शन को नेगेटिव बनाना चाहें तो पास्ट के लिए इस बॉक्स में हमारे पास टाइमर है डिड। तो डू को रिप्लेस करके हम डिड यूज़ कर देंगे तो ये पास्ट की सेंस देगा। डिड, आपको टाइमर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता था कौन बता रहा है इसमें? डिड बता रहा है। और जब भी हम इंग्लिश के अंदर डिड यूज़ करते हैं तो एट दैट कंडीशन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट की सेंस अब कौन बता रहा है? डिड बता रहा है। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमें फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन दे देती है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल सुनते ही आप दिमाग में पिक्चर बनाएं कि ये अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और अगर विल के साथ नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो आगे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस बॉक्स का, इसका किसी भी बॉक्स का अफर्मेटिव पहला सिंपल सेंटेंस भी सीखते हैं तो उसके अंदर टाइमर ज़रूर आएगा, और उसको नेगेटिव बोलना है तो उसी टाइमर के साथ नॉट आ जाएगा। केवल ये 2 सेंटेंसेस ही ऐसे हैं जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। किसी टाइमर की ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है इनके साथ।
लेकिन अगर इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो टाइमर ज़रूर चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट की हैबिट को मना करने के लिए डू या डज ही टाइमर है, इसके अलावा नहीं है। और पास्ट की एक्शन को मना करने के लिए हमारे पास डिड है। इस बॉक्स में केवल डिड आएगा। जब हम इसके और आगे सेंटेंसेस बनाएंगे इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले, तो उसमें भी डिड आएगा, इसमें डू आएगा, इसमें सब में विल आता रहेगा। इसमें एक ही टाइमर है इस बॉक्स में, विल। इसी प्रकार इसके अंदर भी एक ही टाइमर है, डिड। इसमें 2 टाइमर हैं। तो 2 टाइमर होते हैं तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको जज करना पड़ता है कि टाइमर कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं इस चार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो चार्ट है इसको आपको बिल्कुल अपने दिमाग में इसकी पिक बनानी है, किस जगह पर क्या लिखा है। ये पूरी इंग्लिश की जन्मपत्री है। इसी से हमें इसका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पता लगेगा। इसी से हमें सब पता लगने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, वर्ब कॉम्बिनेशन। वो वर्ब कॉम्बिनेशन ही सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि सपोज आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया प्रेजेंट की हैबिट को मना करने के लिए, तो अगर आप डू नॉट यूज़ करेंगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ज़रूर लगानी पड़ेगी आपको। अगर आप कुछ और लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पर तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? सपोज आप कहते हैं आई प्ले क्रिकेट, समझे? तो अगर आप प्ले के प्लेस पर कुछ और यूज़ करें वर्ब की फॉर्म तो वहाँ पे चलेगा, लेकिन आप सीधे बोलें आई क्रिकेट तो ऐसा नहीं। सपोज इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो अगर आप बोलें आई डू नॉट क्रिकेट, ये नहीं, तो वहाँ वर्ब की प्लेस पर वर्ब आनी ज़रूरी है। वो फर्स्ट फॉर्म, वो कॉम्बिनेशन आपको लगाना ही होगा जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर। अंडरस्टूड? तो ये जो वर्ब कॉम्बिनेशन है इसको आप कभी ब्रेक नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। ये नहीं कि विल नॉट के साथ यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दें या थर्ड फॉर्म लगा दें। जो सिखाया जाएगा उसी को आपको यूज़ करना है। अंडरस्टूड? देखिएगा, एक टॉपिक और लेते हैं। सपोज़ एक टॉपिक लेते हैं लाइक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पसंद करना। इसी बेस पे हम 6 सेंटेंसेस बनाते हैं। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चन सिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तो हम उसके अंदर यू का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम अपनी बात सीख रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ कहना चाहता हूँ, आई से बोलता हूँ। आप अपने लिए कुछ कहना चाहते हो, आई से बोलते हो। सपोज कहना चाहते हैं लाइक पिज़्ज़ा, तो आप क्या स्पीक इंग्लिश को रिप्लेस करके स्पीक पिज़्ज़ा बोल दीजिए, लाइक पिज़्ज़ा बोल दीजिए। आई लाइक पिज़्ज़ा, तो लाइक सुनते ही मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। ओके, मैं पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ कि मेरी हैबिट में है। अगर उसी को नेगेटिव बनाना चाहें, आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा, तो डू नॉट यहाँ लाइक पिज़्ज़ा आ जाएगा। अगर आप उसको पास्ट में बोलना चाहें, मुझे पिज़्ज़ा पसंद आया था, तो ऐसी कंडीशन में लाइक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आई लाइक्ड पिज़्ज़ा, सेकंड फॉर्म, ये कार्य करते थे, ये कार्य किया था। अगर नेगेटिव बनाना चाहें कि भाई पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा, पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, ये कॉम्बिनेशन, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट लाइक। अब लाइक्ड नहीं यूज़ करेंगे, लाइक, बिकॉज पास्ट की सेंस कौन बता रहा है, डिड बता रहा है। ऐसी कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जब भी हम टाइमर के रूप में डिड यूज़ करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। यही कॉम्बिनेशन है। तो आई डिड नॉट लाइक पिज़्ज़ा, भाई आपने पिज़्ज़ा खाया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी ट्रांसलेशन करें, केवल आप अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन करें, पिज़्ज़ा खाया, अच्छा नहीं था, और हम उसके लिए बोल रहे हैं आई डिड नॉट लाइक पिज़्ज़ा। फ्यूचर में आप बोलना चाहें तो हम यहाँ पर हैं, मुझे पिज़्ज़ा पसंद आएगा, आई विल लाइक पिज़्ज़ा, विल लाइक पसंद आएगा क्या, पिज़्ज़ा। अगर उसी को नेगेटिव बोलना चाहें तो देखिए, जिस सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है उसका नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है।
सीधा यहाँ पर नॉट यूज़ कर दीजिए। नॉट यूज़ करते ही सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और आगे आपको ये फैसिलिटी सब मिलने वाली है, क्योंकि इनके सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसी का नॉट यूज़ करके आप नेगेटिव बना देना। अंडरस्टूड? इसी प्रकार से हम कोई भी टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक अब आपको बनाने हैं। आप मेरे से आज एक वादा करेंगे, वो ये कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। रजिस्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें मैं लिखता हूँ आप उसमें नोट करेंगे, और जो भी मैं देता हूँ कि आप ये करिए, अपने आप से इससे प्रैक्टिस करिए, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि केवल मेरे को सुना और आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी मेहनत करनी है पूरी, क्योंकि मेरे अबाउट 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने यही पाया है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ भी सिखा दूँगा, कुछ भी एक्स्ट्रा सिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट से सिखाऊंगा जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो वर्ब के कॉम्बिनेशन पर फोकस करना चाहिए, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर हम परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वर्ब कॉम्बिनेशन को दिमाग में रखिए। इस वर्ब कॉम्बिनेशन से हम कौन सी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। देखिएगा, आई स्पीक इंग्लिश सेंटेंस में मैंने अलग अलग प्रकार की एक्सप्रेशन दी, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। तो वेरिएट क्या हुआ, अलग कुछ क्या हुआ, केवल वर्ब अलग हुई। इसलिए हमें इसको याद रखना है। आई देखो अपनी बात कर रहे हैं, सब में आई आ गया। इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी, यहाँ सब में इंग्लिश को हम इंग्लिश ही बोलेंगे। ये सीखने का मैटर नहीं है कि आप आई लगा रहे हो अपने लिए, सामने वाले के लिए यू बोल रहे हो। ये तो याद करने का मैटर है, ये तो वर्ड मीनिंग की बात है। तो सीखने का मैटर कहाँ है, जहाँ पर अलग हो रहा है, जहाँ वेरिएट हो रहा है, वहाँ पर ही तो आप सीखेंगे, वहीं तो आप दिमाग लगाएंगे। अब कौन सी फॉर्म, अब कौन सा टाइमर, अब कौन सा टाइमर, अब कौन सी फॉर्म। इससे हम ये नए नए एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से हमें याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म से क्या मीनिंग निकलता है, सेकंड फॉर्म से क्या मीनिंग निकलता है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म से क्या मीनिंग निकलता है, विल फर्स्ट फॉर्म से क्या मीनिंग होता है, विल नॉट फर्स्ट फॉर्म से क्या मीनिंग होता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझें। खुद को आपको बोलना है तो कौन सा वर्ब कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, सामने वाले ने बोला तो कौन सा कॉम्बिनेशन बोला, और आप अपने दिमाग में उसकी क्या पिक्चर बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये आप मेरे से वादा कीजिए कि रजिस्टर मेंटेन करेंगे। रजिस्टर मेंटेन करना ही होगा आपको। केवल ऐसे हवा में सुन करके आप स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश नहीं सीख सकते। ओके? अच्छी बात कब होती है, सपोज़ कोई टीचर है, वो आपको 4 पॉइंट सिखाता है और आप उसमें 2 पॉइंट ऐड करके 6 कर दें। ये नहीं कि 4 के 4 पॉइंट्स ही रहे और आपने या उसको माइनस कर लिया और उनको बढ़ाया नहीं। बढ़ाना होगा और सीखना होगा, क्योंकि इंग्लिश तो सब जगह है। लिसनिंग करिए, थोड़े थोड़े इजी हिंदी के, इंग्लिश के कार्टून्स देखिए, फिर उनको समझिए क्या कह रहे हैं। इजी वे में होते हैं, जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, पहले उनको लिसनिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप खुद बोलने की कोशिश करिए। लेकिन टॉपिक तो आप बोल ही सकते हैं, इनको बोलिए, लिखिए, पहले रजिस्टर में लिखिए और फिर इनको बोलिए विद साउंड, बोलना होगा। और अगर कोई है आपके साथ तो आप उसके साथ बोलकर उसको बताइए, फिर उससे बुलवाइए, ताकि आपकी लिसनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। और सपोज़ कोई नहीं है तो दिमाग में खुद ही विजुलाइज़ करिए कि मुझे ऐसा बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा। अगर कोई ऐसे बोलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बोलता है, तो मैं उसको कैसे समझूंगा। सपोज आपसे कोई कहता है आई यूज़ मोबाइल फ़ोन, तो उसने कौन सी फॉर्म यूज़ करी, फर्स्ट फॉर्म। तो आप समझ जाइए कि ये अपनी प्रेजेंट की बात बता रहा है, हैबिट, कि ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, इसके पास है। अगर वो मना करेगा, उसके पास नहीं है मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता है, तो क्या करेगा, ये फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट लगा देगा। यहाँ आ जाएगा आई डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। वेरी इजी। ये कॉम्बिनेशन जो आते रहेंगे, इनको आपको दिमाग में अच्छे से बिठाना है। और जब आप अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं तो ये वर्ब का कॉम्बिनेशन का चार्ट अपने आप ही दिमाग से हट जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप सीधा बोलेंगे डायरेक्टली। ओके,
करेक्ट। तो देखिएगा, मैं अभी बात कर रहा था कि आप अगर को 4 पॉइंट सिखाए गए हैं तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको और ऐड करने हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। सपोज हमने यहाँ पर बोला स्पीक इंग्लिश, तो आप चाहें तो स्पीक हिंदी का सेंटेंस बना दीजिए। आई स्पीक हिंदी, फ्रेंच, कुछ भी। आई लाइक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ना बोल करके आप कुछ और पसंद कर सकते हैं, बर्गर, बर्गर यूज़ कर सकते हैं, डोसा यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करिए। तो ये सेंटेंस भी बनाइए, फिर ये वाला भी बोलिए, आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक बर्गर आल्सो, आई लाइक डोसा। तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या लग गया, अब ये जादुई मंत्र आपके पास लग गए कि फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है, प्रेजेंट की हैबिट बताती है। अब बस वर्ब सामने रखिए, वर्ब का एक चार्ट, एक पेपर मैं आज आपको दूंगा, उसके अंदर और वर्ब की फॉर्म लिखी होंगी। इन वर्ब की फॉर्म के साथ आप उससे रिलेटेड कोई भी बात जोड़कर उसको आगे सेंटेंस बनाइए, उसके भी 6 सेंटेंस बनाइए, तो आपके पास सब कुछ है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नीड ए न्यू ड्रेस। तो लाइक का मीनिंग तो था पसंद करना, कि पसंद करते हैं, ठीक है, अच्छी लगती है कोई चीज़, मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम नीड के लाइक के प्लेस पर नीड यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में वो उस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरी ज़रूरत है। मैंने बोला आई नीड ए न्यू ड्रेस, तो मुझे नई ड्रेस की ज़रूरत है किस में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो बोल दीजिए, ए न्यू ड्रेस हटा दीजिए। आप सपोज किसी बुक की ज़रूरत है, बुक बोल दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, शर्ट की ज़रूरत है, शर्ट बोल दीजिए। कुछ भी यूज़ करें, जिस चीज़ की ज़रूरत है यूज़ करें। यूज़ मोबाइल फ़ोन, हमने कहा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन आप हटा सकते हैं, कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो आप वो बता सकते हैं। अंडरस्टूड। आई यूज़ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करके आप सीधा बोल सकते हैं इंटरनेट। आप कह सकते हैं आई यूज़ व्हाट्सअप, मैं व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, तो व्हाट्सअप यूज़ बोल दीजिए। कुछ भी बोलिए जो उससे रिलेटेड हो, आपकी जो वर्क से रिलेटेड हो वो बोलिए। अब देखिए, स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक के साथ तो आप वही बात बोलेंगे जो बोली जाती है। आप ये तो नहीं कह सकते आई स्पीक चेयर, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। जो वर्ब है उससे रिलेटेड ही तो बात आगे बोलेंगे आप। ओके। अगर आप कोई चीज़ पसंद करते हैं तो जो पसंद की जाने वाली चीज़ है वही तो आप बोलेंगे। सपोज आप कहते हैं सेंड मैसेज, मैसेज भेजना, तो मैसेज ना सेंड करके आप कुछ और सेंड कर सकते हैं, लेटर सेंड कर सकते हैं, पहले ज़्यादा चलते थे। एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। सेलिब्रेट माई बर्थडे, बर्थडे मनाना, तो बर्थडे मनाते हैं और चीज़ें भी बनाते हैं, फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। आई सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली बोल दीजिए, मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ। होली सेलिब्रेट करता हूँ, ईद सेलिब्रेट करता हूँ। कोई भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। जो सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है, जो हैप्पीनेस की चीज़ें होती हैं, जो खुशी देती है, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डांस इन द पार्टी, पार्टी में डांस करते हैं तो डांस करने के और प्लेसेस भी होते हैं। सड़क पर भी डांस करते हैं, मैरिज के अंदर, ऑन द रोड, आई डांस ऑन द रोड। आई डांस इन द क्लास, मैं क्लास में डांस करता हूँ। जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो वो बात, लेकिन वर्ब से कनेक्टेड ही तो आप ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट है जो वर्ब अपना इफ़ेक्ट जिस पर दिखाता है, तो वो रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप इरिलेटेड या इरेगुलर कोई चीज़ जोड़ें तो वो अच्छी नहीं लगेगी, सही से बात को समझ ही नहीं पाएगा कोई। तो वियर द मास्क, आप मास्क पहनते हैं। अब मैं बोलता हूँ आजकल बहुत ज़रूरी है,
आई वियर द मास्क, मैं मास्क पहनता हूँ। ओके, तो पहनने के लिए आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। क्या पहनते हैं? शर्ट पहनते हैं, कैप पहनते हैं। मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कैप, आई वियर ए कैप, मैं कैप पहनता हूँ। तो वियर की सेंस होती है कोई भी चीज़ पहनने के लिए। आई वियर ए कैप। किसी को बताना चाहते हैं शूज़ का कलर बताना चाहते हैं, मैं ये कलर के शूज़ पहनता हूँ, ब्राउन शूज़ सपोज। आई वियर ब्राउन शूज़, तो आप उसको अपनी हैबिट बता रहे हैं कि ब्राउन शूज़ पहनना मेरी हैबिट है। फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है, ये एक्शन मैं करता हूँ। ओके, हिंदी ट्रांसलेशन करिए या मत करिए, विजुअलाइजेशन करिए तो ज़्यादा बेटर है। आई लाइक पिज़्ज़ा, तो दिमाग में सीन बनाइए कि पिज़्ज़ा खाते हुए बड़ा अच्छा लगता है, लाइक करते हैं उसको। हिंदी ट्रांसलेशन कम से कम कोशिश करिए। ओके, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि फिर हिंदी की ज़रूरत ना पड़े बीच में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम अलाउ कर देते हैं समझने के लिए और बोलने के लिए भी, लेकिन धीरे धीरे इसको पूरी तरह से रिमूव करना है, विजुलाइज करना है, इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश सुनी किसी की तो विजुलाइजेशन के थ्रू समझना है कि ये क्या बोल रहा है और सीधा उसकी पिक्चर बनाइए। कोई बोलता है मैंगो, तो ये नहीं कि आप उसकी ट्रांसलेशन करें आम की पिक्चर दिमाग में बना लीजिए, ये मैंगो होता है। बुक की पिक्चर बना लीजिए, ये नहीं कि आप दिमाग में लाएं किताब। पिक्चराइजेशन करिए, विजुलाइजेशन करिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, वॉश माई हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ में ठीक से धोता हूँ। प्रॉपरली मतलब सही से। तो वॉश हैंड ना करके फेस वॉश कर लीजिए। आई वॉश माई फेस यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ जो वॉश करते हैं वो आप उसके कनेक्टेड बोलेंगे, वर्ब से जो कनेक्टेड लग रहा है वो आगे ऐड कर दीजिए, और बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने आज सीखा वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा 100%। और नेक्स्ट टॉपिक में हम अब इनके क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, तो उसके बाद हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है कि एक पर्सन क्वेश्चन करता है और दूसरा उसका आंसर देता है। सपोज करिए ये दोनों आंसर ही सीखे अभी तक आपने, ये एक्शन करता है और ये एक्शन नहीं करता है, तो ये आपने अभी तक आंसर सीखे हैं। तो कल से हम क्वेश्चन सीखेंगे, तो क्वेश्चन बना रहे हैं, कैसे से क्वेश्चन बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे मोटिवेशन के लिए, और किस चीज़ जो चीज़ पसंद आती है उसको लाइक करते हैं, लाइक ज़रूर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ऐसे टाइम वीडियो ये मेरे लेक्चर सुनने के लिए बैठिए जब आपके पास पूरा टाइम हो, तो एक बार में समझें बेटर होता है। ये नहीं कि 5 मिनट देख लिया फिर रोक लिया, कोई और काम कर लिया, फिर 5 मिनट देख लिया, 2 मिनट, ऐसा ना करें। कंटिन्यू देखें एक बार में, कोई फिक्स टाइम बना लें जिस समय आप इसको पूरी देख सकते हैं। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई नई बात आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट ही हमारे बीच एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, मैं आपको कमेंट के थ्रू जवाब दूंगा। अंडरस्टूड? और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब कोई बात पसंद है, आप कंटिन्यू इसको सीखना चाहेंगे, तो आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस लाइफ।